नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने नया जीएसटी स्लैब जो ये नया आया हुआ है 22 तारीख से अप्लाई होगा। आज हम उसकी स्लैब के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपने न्यूज़ पर सुना ही होगा, बट हम आज सारे सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि किस फील्ड में, किस प्रोडक्ट पर, किस कैटेगरी में कितना कितना जीएसटी कम हुआ, पहले कितना था और अभी कितना हुआ है। बहुत सारे बिजनेसमैन जो ब्लेम करते थे कि जीएसटी बढ़ने की वजह से हमारी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, हम उतने अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, प्राइस जो है कस्टमर को ज़्यादा लग रहा है। अब वो सारी चीज़ें आपके लिए कम हो गई हैं। जो चीज़ 20,000 की होती थी वो आज आपको 16-17 हज़ार में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का प्राइस तो घटेगा, ये तो 100% डन है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि किस कैटेगरी में, किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी पहले था और कितना जीएसटी सरकार ने कम करके अभी कितना मौजूदा हमको देना पड़ेगा। 22 तारीख से ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। तो आइए देखिए हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म। हाँ, सबसे पहले देखिए डेली एसेंशियल्स पर आपके, यानी कि जो डेली की चीज़ें हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारा हो गया हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, ब्रशेस, शेविंग क्रीम, इन सभी चीज़ों पर पहले 18% जीएसटी हुआ करता था, अब होगा 5% जीएसटी। बटर, घी और चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, इन सभी चीज़ों पर 12% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। यानी कि आपका 7% प्रोडक्ट के प्राइस पर डायरेक्टली कम होगा। प्री पैकेज फूड्स, नमकीन्स, भुजिया, मिक्सचर्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर भी पहले 12% टैक्स लगता था, अब लगेगा 5% सिर्फ जीएसटी लगेगा। यूटेंसिल्स, जो आपके बर्तन आप इस्तेमाल करते थे, उन सभी चीज़ों पर भी 12% का टैक्स लगता था, अब लगेगा सिर्फ 5% का टैक्स। फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स फॉर बेबीज एंड क्लिनिकल डायपर्स, इन सभी चीज़ों पर भी 12% टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती थी, अब लगेगा सिर्फ आपको 5%। ये बात हो गई डेली एसेंशियल्स की, जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा रिलीफ हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है आइए बात करते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी पहले 18% था और आज की डेट में 0 जीएसटी है। आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, आपको आपके ऊपर जीएसटी 0% लगेगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, ये सबसे बढ़िया इनिशिएटिव है, इस पर एकदम 0 टैक्स है। थर्मोमीटर पर 18% था, 5% हो गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% टैक्स था, 12% जीएसटी था, अभी 5% जीएसटी बचा हुआ है। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स, इन सभी चीज़ों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता था, अब 5% लिया जाएगा। लाइकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स पर भी 12% जीएसटी लिया जाता था, अब 5% हो गया है। तो ये हो गई हमारी हेल्थ केयर सेक्टर की बात, जहाँ पे 12 से 18% जीएसटी था, अब केवल 5% बचा हुआ है, या फिर ख़त्म ही कर दिया गया है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा जीएसटी से। अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए भी जो बहुत सारे लोग कहते थे कि जीएसटी, अब वहाँ पर जीएसटी एकदम के लिए ख़त्म कर दिया गया है। मैप, चार्ट्स और ग्लोब पर 12% जीएसटी था, अभी 1% भी जीएसटी नहीं है, नील है। पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स एंड स्टेल्स, इन सभी पर भी 12% जीएसटी लगता था, अब लगेगा 0% जीएसटी। एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स पर 12% जीएसटी था, अब एकदम जीएसटी नहीं लिया जाएगा, नो जीएसटी। इरेजर पर 5% जीएसटी लिया जाता था, 0 जीएसटी हो गया। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर की ओर, वहाँ पर क्या जीएसटी पर किया गया है आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं। ट्रैक्टर, टायर एंड पार्ट्स के ऊपर 18% जीएसटी लगता था, अब ही लगेगा 5% जीएसटी। ट्रैक्टर अगर आप कोई ख़रीदते हैं, अगर आप किसान हैं और ट्रैक्टर ख़रीदते हैं तो आपको जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 12% जीएसटी पहले ट्रैक्टर्स पर लिया जाता था, अब लगेगा सिर्फ 5%। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स के ऊपर 12% जीएसटी लगता था, 5% सिर्फ लगेगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स, इस चीज़ों पर भी पहले 12% जीएसटी लगता था, अब लगेगा सिर्फ 5%। हमारे किसान भाइयों के लिए इतना सारा बेनिफिट, जो कि 12 से 18% जो जीएसटी था वो हटा करके सिर्फ 5% जीएसटी रखा गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी
अच्छा खासा बूम आया है, लोगों के लिए गाड़ियाँ अफोर्डेबल हुई हैं, पार्ट्स अफोर्डेबल हुए हैं। आइए बात करते हैं कि कितना परसेंट जीएसटी वहाँ पर कम किया गया है। पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स के ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब लगेगा सिर्फ 18%। डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स, इन सभी पर भी पहले 28% जीएसटी लगता था, अब लगेगा 18%। 10% यहाँ पर कम किया गया है। तो 10% आपकी बाइक और कार्स भी तो सस्ती हो रही हैं। 18% जरूर जीएसटी है यहाँ पर, बट फिर भी 10% का बेनिफिट है। 3 व्हीलर व्हीकल्स के ऊपर भी 28% जीएसटी लगता था, अब लगेगा सिर्फ 18%। मोटरसाइकिल्स 350 सीसी बिलो के ऊपर लगता था 28% जीएसटी, अब लगेगा मात्र 18% जीएसटी। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इन सभी कार्स, इन सभी जो है जो ये गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, इन सभी व्हीकल्स के ऊपर हमारा 28% जीएसटी लगता था, अब लगेगा सिर्फ 18% जीएसटी। सेव ऑन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है। एयर कंडीशंस पहले 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ लगेगा 18%। टेलीविज़न अबव 32 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग एलसीडी एलईडी टीवीज 28% जीएसटी लगा था, अब लगेगा सिर्फ और सिर्फ 18%। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स के ऊपर भी पहले लगता था 28% जीएसटी, अब लगेगा सिर्फ और सिर्फ 18%। डिश वॉशिंग मशीन के ऊपर बिल लगता था पहले 28% जीएसटी, अब लगेगा सिर्फ 18%। तो ये रही मैंने आपकी गवर्नमेंट की ये जो स्लैब है, देखिए ये मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताया कि जीएसटी ये जो कम किया गया है, गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये किस लिए लिया है और ये हर सेक्टर को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि कौन से सेक्टर में किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी हमारा बचने वाला है, जिससे कि आप क्लेम कर सकते हैं ना। कभी भी आपके साथ दुकानदार अगर बिल में ऐड करे तो आप उससे बोल सकते हैं, इसलिए आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।